नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा वर्ड बाय वर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हिंदी में जो है वो मीनिंग लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और साथ ही साथ अगर आपको कहाँ पता नहीं चले तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख के फिर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आज की स्टोरी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि नए नए वोकैब वर्ड्स जो डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए, तो वो सब सीखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है दी अनानिटी। तो इसको थोड़ा अ जैसा प्रोनाउंस करेंगे दोस्तों, अनानिटी, लाइक दिस। सो यहाँ मैंने बोला कि दी अनानिटी, तो मैंने यहाँ दी क्यों बोला, द क्यों नहीं बोला, इसका मैं आपको बताऊंगा। तो द के नेक्स्ट कोई भी आने वाला वर्ड जो है वो E-I-O-U से अगर स्टार्ट होता है, मतलब कि वाउल से स्टार्ट होता है, वाउल का स्वर आता है, तो आपको जो द है आने वाला पहले उसको दी बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको दी बोला इस वजह से, दी अनानिटी। तो अनानिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेहूदगी, ऐसा बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं कि बेहुदा काम, या तो बेकार का काम, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा वर्ड बाय वर्ड, फिर हिंदी में समझाऊंगा। वन डे चिंटू वॉज सिटिंग इन अ गार्डन। वन डे, एक दिन। चिंटू यहाँ पर एक लड़के का नाम है, चिंटू वॉज सिटिंग, तो वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब कि कुछ चल रहा था, ऐसा कंटिन्यूटी। तो वॉज सिटिंग तो मतलब कि बैठा था, इन अ गार्डन, गार्डन होता है बगीचा, इन का मतलब होता है में, एक बगीचे में। टू लेबरर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। टू, दो, लेबरर्स, लेबरर्स कौन होते हैं दोस्तों, मजदूर, कामदार, जो वर्क करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उसको बोलते हैं लेबरर्स इंग्लिश में। वर, ये हमारा पास्ट टेंस में है तो वर, और दो लोग हैं मतलब कि प्लूरल है, तो यहाँ पर वर लगेगा। अगर एक आदमी हो तो उसके लिए वॉज लगेगा। तो टू लेबरर्स वर मतलब कि थे, ऑल्सो प्रेजेंट, मौजूद थे, और ऑल्सो का मतलब होता है भी, देर, वहाँ, मतलब कि दो मजदूर मौजूद थे वहाँ भी इन लोगों के साथ, चिंटू के साथ, गार्डन में, बगीचे में। वन ऑफ whom was digging pits। वन ऑफ whom मतलब कि जिनमें से एक, तो वहाँ पे मजदूर थे, उस उनमें से एक, जिनमें से एक, was digging, dig का मतलब होता है दोस्तों खोदना, तो खोद रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, was के साथ वर्ब में ing, मतलब कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। डिगिंग, खोद रहा था। पिट्स, पिट्स क्या होते हैं दोस्तों, गड्ढे, पिट का मतलब होता है गड्ढा, जब गड्ढा खोदते हैं ना तो उस गड्ढे को बोलते हैं पिट। वाइल, जबकि, दी अदर वॉज फिलिंग देम, फिर से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ द को दी बोला क्योंकि यहाँ ओ है, वाउल साउंड करता है, तो मैंने इसको द को दी बोला। वाइल मतलब कि जबकि, दी अदर दूसरा, वॉज फिलिंग देम, वॉज का मतलब होता है रहा था, फिल का मतलब होता है भरना, देम उन्हें, तो दूसरा जो था जबकि वो गड्ढे जो था वो भर रहा था, एक खोद रहा था, एक भर रहा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासावश, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, और क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासावश। चिंटू आस्क्ड देम, चिंटू ने आस्क्ड पूछा, देम उनसे। ब्रदर्स कैन यू टेल मी वाई यू आर डिगिंग पिट्स एंड देन फिलिंग देम। ब्रदर्स मतलब कि भाइयों, कैन यू टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हो, वाई यू आर डिगिंग, वाई का मतलब होता है क्यों, यू का मतलब होता है आप, आर डिगिंग खोद रहे हो, मतलब कि आप क्यों खोद रहे हो, पीट्स गड्ढे, एंड और
देन फिलिंग दैम, और फिर फिलिंग दैम, फिल का मतलब होता है भरना, फिर भरते हो, ऐसा उसने पूछा चिंटू ने क्यूरियस होकर। वन ऑफ द लेबरर्स, सो हियर यू कैन सी फ्रेंड्स वन ऑफ द लेबरर्स, यहाँ आप देख सकते हैं लेबरर नहीं है लेबरर्स है, प्लूरल है। तो जब भी आप ऐसा वर्ड देखो वन ऑफ द लेबरर्स, या तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप ऑलवेज देखेंगे कि ये जो है लेबरर्स है, ऐसे ही आपको ऑलवेज प्लूरल लगाना है, सिंगुलर नहीं लगाना है दोस्तों, याद रखना ये बात, ये एक नियम है इंग्लिश का। वन ऑफ द लेबरर्स, या मैं एग्जांपल दूँ तो आपको मैंने बोला ऐसा वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऐसा। तो वन ऑफ द लेबरर्स, मजदूरों में से एक ने, रिप्लाइड, उत्तर दिया, एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल, या तो बोल सकते हैं कि वास्तव में, 3 वर्कर्स, 3 मजदूर, हैव बीन एंगेज्ड टू प्लांट 200 ट्रीज इन 3 days इन दिस गार्डन। हैव बीन एंगेज्ड मतलब कि जुटे हुए हैं, या तो काम में लगे हुए हैं, एंगेज्ड का मतलब होता है काम में लगे हुए या तो जुटे हुए हैं। टू प्लांट, लगाने के लिए या तो रोपने के लिए, क्या, 200 ट्रीज, 200 पेड़, वैसे यहाँ पौधों की बात हो रही है, छोटा होता है तो पौधे ही लगाते हैं, पेड़ तो नहीं लगाते। तो प्लांट का मतलब होता है रोपना या तो लगाना, 200 ट्रीज मतलब कि 200 पौधे या तो 200 पेड़ बोल सकते हैं। इन 3 days, 3 दिनों में, इन दिस गार्डन, इस बगीचे में, द थर्ड पर्सन इज एब्सेंट टुडे, द थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति, इज एब्सेंट, अनुपस्थित है या तो गैरहाजिर है, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित या तो गैरहाजिर, टुडे, आज। तो उसने बोला कि भाई इतने पेड़ लगाने 200, और इसमें तीसरा जो आदमी है वो एब्सेंट है मतलब कि गैरहाजिर है आज। वी टू आर कंप्लीटिंग अ जॉब, वी टू, हम दोनों, आर कंप्लीटिंग, पूरा कर रहे हैं, आर जॉब, अपना काम या तो हमारा काम। द थर्ड वन वुड डू हिज जॉब लेटर, द थर्ड वन मतलब कि तीसरा, वुड डू, तो वुड है दोस्तों बहुत सारी सिचुएशन में यूज़ करता है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है कि भाई वुड समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों वुड है वो उसके बहुत सारे यूजेस है, कई यूजेस है, जैसे कि आप किसी को रिक्वेस्ट करने को भी वुड बोल सकते हैं। आपने सुना ही होगा बहुत बार, जब भी आप कोई भी जगह, या तो आप किसी के घर पे जाते हो, सगे सा या क्या बोलते हैं रिलेटिव्स के घर पे, या तो कहाँ रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर और मैडम, आपको पता है, तो वो रिक्वेस्ट एक तरह का, तो रिक्वेस्ट करने को भी यूज़ होता है। फिर ऐसी सिचुएशन में बता रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ स्ट्रक्चर के साथ, तो इसके कम से कम मैं बोलना चाहूँगा 20 से 22 मतलब कि 20 to 22 यूजेस है। तो बहुत प्रॉब्लम करता है वुड जो है वो। फिर किसी को डिज़ायर है वो करने को, या तो बोल सकते कि पास्ट टू फ्यूचर ऐसा बोलते हैं। वुड जो है वो विल का पास्ट है ऐसा भी बोलते हैं। फिर रिफ्यूज़ल के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपको पता होगा यूज़ टू, या तो वुड मतलब कि अपनी पुरानी आदतें बताने के लिए, मैं ऐसा किया करता था, मैं वैसा किया करता था, यहाँ जाया करते थे, वहाँ जाया करते थे, तो उसके लिए भी एक वुड जो है यूज़ होता है। तो बहुत सारा इसके यूज़ होते हैं। स्पेशली कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें सेकंड है, थर्ड है, मिक्स कंडीशनल है, उसमें भी इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है दोस्तों। वो बहुत ही हार्ड है ऐसा बोल सकते हैं। तो कंडीशनल सेकंड, कंडीशनल थर्ड एंड मिक्स में भी वो वुड जो है बहुत ही यूज़ होता है। तो बहुत सारा यूजेस है वुड का। तो यहाँ पर है कि वुड डू हिज जॉब, तो यहाँ पर वुड का जो है करेगा है, हिज जॉब उसका काम करेगा, लेटर मतलब कि बाद में, एक्चुअली दरअसल या तो वास्तव में, द जॉब ऑफ डिगिंग पिट्स वॉज गिवन टू द फर्स्ट। तो एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, द जॉब ऑफ डिगिंग मतलब कि खोदने का काम, पिट्स गड्ढे खोदने का काम,
वॉज गिवन दिया गया था, टू द फर्स्ट पहले को, समझ में आया, पहले मजदूर जो था उसको, लेबरर तो जैसा कि मैंने बोला था मजदूर, एंड द जॉब ऑफ प्लांटिंग ट्रीज वॉज गिवन टू द थर्ड लेबरर, एंड और द जॉब ऑफ प्लांटिंग ट्रीज मतलब कि जॉब ऑफ मतलब होता है काम का, ऑफ का मतलब होता है का, प्लांटिंग ट्रीज पौधे लगाने का या तो पेड़ लगाने का काम जो था वो किसको दिया गया था, वॉज गिवन मतलब कि दिया गया था, टू द थर्ड लेबरर तीसरे मजदूर को दिया गया था। तो पहले को गड्ढा खोदने का, दूसरे को जो है वो गड्ढा जो है वो भरने का काम, और तीसरे को जो है वो पौधा लगाने का काम दिया गया था। तो इसमें से जो थर्ड वन है वो गैर हाजिर है यानी कि अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो अभी आप खुद ही सोचो क्या होगा आगे, और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं आगे देखते हैं। वेरेज, वेरेज का मतलब होता है दोस्तों जबकि, द जॉब ऑफ फिलिंग पिट्स मतलब कि जॉब का मतलब होता है काम, ऑफ फिलिंग भरने का, पिट्स गड्ढे भरने का काम, वॉज गिवन टू द सेकंड लेबरर, वॉज गिवन दिया गया था, टू द सेकंड लेबरर दूसरे मजदूर को, सिंस द थर्ड लेबरर वॉज एब्सेंट, सिंस मतलब कि चूंकि, द थर्ड लेबरर तीसरा मजदूर, वॉज एब्सेंट गैर हाजिर था या तो बोल सकते कि अनुपस्थित था, दी अदर टू अनएन लेबरर्स वर परफॉर्मिंग, दी अदर दूसरे दो जो थे, दी अदर टू दूसरे दो जो थे मजदूर, अनएन मतलब कि बेहुदा, लेबरर्स मजदूर, वर परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो आपने देखा कि पहले क्या कर रहा है, एक खोद रहा है और एक उसमें फिर से मिट्टी डाल रहा है और उस गड्ढे को भर रहा है। अगर वो चाहते थे तो उसमें पौधा लगा के फिर मिट्टी डाल सकते थे, लेकिन उसने क्या बोला कि भाई तीसरे आदमी का काम जो है वो खुद करेगा बाद में आकर, हम दोनों अपना काम पूरा कर देंगे। तो एक पहले ने क्या किया, खोदने का काम किया, दूसरे का काम क्या था, गड्ढे भरने का था, और तीसरे का पौधा लगाने का था। तो उसमें से तीसरा आया नहीं, तो इसने दोनों ने अपना काम जो है जारी रखा। अगर वो चाहते थे तो दोनों पौधे जो है लगा सकते थे, थोड़े कम लगेंगे, लेकिन वो चाहते थे तो लगा सकते थे। इस वजह से स्टोरी का जो है टाइटल भी ऐसा दिया गया है। तो अनहन का मतलब होता है दोस्तों बेहुदा काम, या तो बोल सकते कि बेकार काम, बेकार मजदूर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अनहन लेबरर्स मतलब कि बेहुदा मजदूर या तो बेकार मजदूर जो दो है वो कर रहे हैं। इस वजह से उस चिंटू को क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। देयर ओन पार्ट ऑफ जॉब, तो देयर का मतलब होता है उनके, ओन पार्ट ऑफ जॉब मतलब कि अपने हिस्से का काम। ओन पार्ट ऑफ जॉब का मतलब होता है अपने हिस्से का काम। ओन का मतलब होता है खुद का, अपने खुद का हिस्से का। पार्ट ऑफ जॉब, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ जॉब काम का। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा आई होप स्टोरी जो है वो। अगर आपको थोड़ी सी भी दोस्तों ये स्टोरी जो है, वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से क्या होता है फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है दूसरे जो ज़रूरियात लोग हैं उन तक पहुंचता है, ताकि उनको भी अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। ओके, तो ज़रूर से दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ press the bell icon button also, so whenever I upload any new video you will get notification soon। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।